हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रमन अपनी माँ से सफाई के बारे में सब कुछ जानता है। जो तब उसको समझ में आता है कि हमारी अगर हम सफाई रखते हैं, घर को साफ सुथरा और हमारे आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखते हैं तो हम कम बीमार पड़ते हैं। और उसने देखा कि 2 लोग जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे वो नाली में कुछ छिड़काव कर रहे थे। तभी उसकी माँ के साथ उसने बातचीत करके सब जाना। तभी उसकी बात उसके समझ में आ गया कि ये मूंगफली के छिलके, फिर केले के छिलके और कुछ भी ऐसा हमारा जूठा कहीं हम फेंकते हैं तो उसके ऊपर मक्खी मच्छर भिन भिन करते हैं और वो रोग को फैलाते हैं। इसलिए एक दिन क्या होता है कि वो अब रमन के दोस्त जो होते हैं वो उसे बुलाने के लिए आते हैं। तभी उसको रमन उसके साथ खेलने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि बेंच के नीचे कितने कचरे पड़े हुए थे और कितनी गंदगी थी वहाँ पे। तो वो उसके जो दोस्त होते हैं उनको समझाता है कि हम यहाँ खेलने नहीं आए, हम यहाँ अपने साथ बीमारियों को लेने के लिए आए हैं। तभी रमन आगे जाके क्या करता है, चलिए अभी आगे इसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। सभी दोस्त बोले, हाँ कह तो ठीक रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जब रमन उसको समझाता है कि हम यहाँ बीमारियों को साथ लेने के लिए आए हैं, तभी उसके दोस्त बोले कि हम भी समझ रहे हैं, ये बात तो सही है, पर हम क्या कर सकते। सब लोग ये सोचते कि ये तो ऐसा है, पर हम क्या कर सकते। हम भी किसी को तो शुरुआत करनी होती है ना। तो रमन देखिए क्या इसको समझाता है, लेकिन किसी एक को तो सफाई की शुरुआत करनी ही होगी। चलो इसकी शुरुआत आज से हम ही करें। हम सब मिलकर इस पार्क की गंदगी को साफ करते हैं। देखिए रमन ने कितना अच्छा सुझाव दिया कि एक किसी ऐसे नहीं कि कोई करे फिर हम करें, ऐसे नहीं, किसी एक को तो शुरुआत करनी होती है कोई भी अच्छे काम के लिए। तो चलो हम आज ये पार्क की सफाई करते हैं, रमन ने अपने दोस्तों को बताया। रमन की बात से सभी दोस्त सहमत हुए। सभी दोस्त को भी ये समझ में आया कि ये तो सही बोल रहा है कि ये पार्क की सफाई की जानी चाहिए। अगर हमारा घर, हमारे आसपास के वातावरण जब साफ रहेगा तभी हम कम बीमार होंगे और बीमारियां कम फैलेगी। फिर क्या था, सभी दोस्त सफाई में लग गए। वहाँ पर बैठे लोग पहले तो उन्हें हैरानी से देखने लगे, फिर वे भी सफाई में उनके साथ जुट गए। लेकिन देखते ही देखते वह पार्क एक स्वच्छ पार्क बन गया, जहाँ गंदगी का नामो निशान भी नहीं था। रमन के साथ मिलकर उसके दोस्तों ने जब ये पार्क की सफाई करना शुरू किया तो सब लोग पहले तो वहाँ पे जो बैठे थे उसको देखने लगे कि ये बच्चे क्या रहे, सब पार्क को साफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब पहले देखने लगे, पर फिर सब लोग भी उसके काम में जुट गए। इससे ही होता है बेटा, कोई भी अच्छे काम अगर हम शुरू करते हैं तभी हम अकेले होते हैं, पर अगर सबको ऐसा लगता है कि ये काम अच्छा है, ये काम सही है, तो कितने लोग उसमें जुट जाते हैं। बस शुरुआत करने की देर होती है और थोड़े ही समय में एक ये स्वच्छ पार्क बन गया, मतलब नीट एंड क्लीन पार्क वो बन गया। वहाँ कहीं पे भी कचरा कूड़ा कुछ भी नहीं था। अगले दिन रमन और उन दोस्तों ने बड़ों की मदद से वहाँ पेड़ पौधे लगाए तथा जगह जगह बैनर लगा दिए। हर बैनर पर लिखा था, सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
अब उस पार्क में मक्खी, मच्छर व गंदगी नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ पौधों की हरियाली, रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता ही सुंदरता नजर आ रही थी। थोड़े ही समय में सब बच्चों ने और वहाँ पे जो बैठे थे उन सब ने मिलकर पार्क की एकदम ठीक से सफाई कर दी, तो पार्क एक स्वच्छ पार्क बन गया। और दूसरे दिन बच्चों ने बड़ों की मदद लेकर के वहाँ पेड़ पौधे लगाए। आपको पता होगा शायद कि पेड़ पौधे हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं और वो ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग की वजह से जो बाहर निकलती है वो ले लेते हैं और हमें साफ हवा, ठंडी छाया और फल वगैरह देते हैं। तो बच्चों ने बड़ों की मदद से वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए और बैनर भी लगा दिया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बैनर लगा है कि सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी सबकी जिम्मेदारी क्या है कि हम सफाई रखें, कहीं कुछ इधर उधर कुछ फेंके नहीं, कचरा वगैरह सब कुछ सही जगह पर रखें। खाना पीना अगर फिर जूठा तो उसको सही जगह पर फेंक दे, डस्टबिन में या ऐसे पैक वाली डस्टबिन यूज़ करे, वो सब ऐसे करना चाहिए। सफाई रखना किसी एक का नहीं पर काम नहीं होता, सब साथ मिलकर कर सकते हैं, पर किसी एक को अच्छे काम के लिए शुरुआत करनी चाहिए। अब उस पार्क में क्या था, मक्खी मच्छर व गंदगी नहीं थी। गंदगी की वजह से जो मक्खी मच्छर होते थे वो पार्क स्वच्छ हो गया तो वो नहीं हुआ करते थे। और वहाँ पे पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़, उनकी बोलने की आप कभी शांति से सुनी हो तो आपको अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी अच्छी आवाज़ से ये पक्षी बोलते रहते, पर उनकी बोली सुनना हमें अच्छा लगता है। पेड़ पौधे व हरियाली, ये पेड़ पौधे जो ग्रीनरी, हमारे स्कूल में भी कितने प्लांट्स है पता है ना आपको, कितने ट्रीज है, तो ये हमको देखना भी अच्छा लगता है। रंग बिरंगे फूल, कलरफुल फ्लावर्स वो गार्डन में दिख रहे थे थोड़े समय के बाद, तो सब जगह सुंदरता ही सुंदरता नजर आ रहे थे। अब ये पाठ को आपने समझ लिया है ना कि हमें अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को, जहाँ हम खेलने जाते हैं, नज़दीक में कहीं पे जाते हैं, तो हमें वहाँ भी साफ सफाई रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सब कुछ स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम कम बीमार होंगे। चलिए अभी इसकी एडवर्ड्स में मैं आपको बाद में भेज दूँगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य स्थल सेहत से संबंधित केंद्र, आरोग्य केंद्र होते हैं, वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, वो सब जगह की सफाई वगैरह देखते हैं। वहाँ पे समय समय पर दवाइयाँ वगैरह का छिड़काव करते हैं। तो हमारी सेहत के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। ये कीटाणु मतलब कीड़े, रोगाणु, जो रोग फैलाने वाले जर्म्स होते हैं वो होते हैं। कर्मचारी, वेतन पर काम करने वाले लोग, कर्मचारी मतलब ये जो उसको पे किया जाता है उसके समय पर, वो होते हैं कर्मचारी के, उसको घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से उन लोगों को वेतन दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है। और बैनर मतलब प्रतीक चिन्ह, कुछ यहाँ पे ऐसे कैसे बैनर लिखाया कि हम सफाई रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, उसी तरह कुछ भी ऐसे हो तो उसके कैसे बैनर लगाते हैं। हैरानी मतलब अचरज, आश्चर्य। रोग मतलब बीमारी, जो डिसीज होते हैं। स्वच्छ, साफ, क्लीन, जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी, हमारी फर्ज जो हमें ठीक से निभानी होती है। कोई देखे या न देखे, कोई हमारी सराहना करे या न करे कि इसने ये किया, इसने ये किया, हमें अपनी जिम्मेदारी ठीक से दिल से निभानी चाहिए।
चलिए अभी ये एमसीक्यूज पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। दवा का छिड़काव कौन कर रहा था? रमन स्वास्थ्य कर्मचारी कि रमन के दोस्त स्वास्थ्य कर्मचारी? मैंने अभी आपको समझाया था कि स्वास्थ्य कर्मचारी थे, वो नालियों में दवाइयों का छिड़काव कर रहे थे। रमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसकी सफाई की? तो पार्क की सफाई की, जो गार्डन में वो खेलने गए थे उनकी सफाई की। ये अभी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं आपको समझा देती हूँ बाद में। ये पूरे चैप्टर के पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। रमन के दिमाग में किस तरह के सवाल उठ रहा था? रमन छोटा सा लड़का था, उसको इतनी समझ नहीं थी, पर फिर भी उसके दिमाग में सफाई और गंदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि सफाई कैसे की जाए और ये गंदगी कैसे फैलती है। वो उस बात के लिए सोच रहा था। रमन और उसके दोस्तों ने पार्क को स्वच्छ कैसे बनाया? अभी मैंने आपको समझाया कि उस सबने पार्क को साफ किया, स्वच्छ बनाया और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर पार्क को अच्छे से स्वच्छ भी बनाया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये शब्दों की दुनिया, ये मतलब ये समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है, मैच करना है। कीटाणु मतलब कीड़े जो जर्म्स फैलाते हैं, वो जर्म्स फैलाते हुए वो होते हैं कीटाणु। स्वच्छ मतलब साफ, क्लीन। रोग मतलब बीमारी, डिसीज। रोग बीमारी, यहाँ पे आप मैच भी करेंगे और नंबर्स भी लिखेंगे। जिम्मेदारी, अभी मैंने आपका समझाया कि कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारी फर्ज हमें ठीक से निभानी चाहिए। युग्म का अर्थ है जोड़ा। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। युग्म का अर्थ है जोड़ा, मतलब जो कितने ऐसे शब्द होते हैं जो एक साथ बोले जाते हैं, वो होते हैं शब्द युग्म। जैसे धाम धूम, फिर ये सजी धजी, छोटा मोटा, तो ये वो होते हैं शब्द युग्म। ऐसे ऐसे शब्द एक इसमें से और एक उसमें से ऐसे करके हमें यहाँ पे ऐसे शब्द युग्म मतलब शब्दों के जोड़े बनाने हैं, वो एक साथ बोले जाते हैं। छोटा मोटा, छोटा मोटा में से कैसा कुछ करो ना, छोटा मोटा कुछ करो ऐसे। तो रंग बिरंगे मतलब कलरफुल। सूझबूझ, कोई काम अपना कोई भी काम कितने सूझबूझ से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। हल्की फुल्की मतलब लाइट वेट, जो कम जिसका वेट जो चीटी होती है कितनी हल्की फुल्की होती है कि पवन की वजह से भी इधर उधर वो होने लगती है। ठीक है बेटा, अभी ये वीडियो में आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इसके मीनिंग्स और इसके एमसीक्यूज, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड यहाँ पे ये शब्द युग्म के जोड़े, यहाँ तक की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। आप अपना ख्याल रखना एंड टेक केयर एंड बाय।